नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। भारत के एक और शहर बेंगलुरु में दंगा हो गया। यूं तो दंगे काफ़ी समय से होते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से या यूं कहें कि 2014 के बाद से दंगे के मायने कुछ बदल से गए हैं। अब दंगे तो होते हैं, लेकिन दंगे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर या फिर विपक्ष के नेताओं पर होते हैं। ये दंगा भी विपक्ष के नेता यानी कि कांग्रेस विधायक के घर पर हुआ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दलित नेता के भांजे ने फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर दिया था। तो क्या इस देश की फांसीवादी सरकार अब विपक्ष के नेताओं से ये अधिकार भी छीन लेगी कि वो फेसबुक पर एक पोस्ट भी कर सकें? क्या अब हम लोगों को फेसबुक पर कुछ पोस्ट करने से पहले सरकार की इजाज़त लेनी होगी? लेकिन दोस्तों, ये सवाल हम इस देश की सरकार से नहीं पूछ सकते, वरना हमें भी कन्हैया कुमार की तरह देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। मैं तो उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ दोस्तों, जब फेसबुक पर पोस्ट करने के जैसे ही हमसे मोबाइल चलाने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। फर्ज करिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और कुछ पुलिस वाले आकर आपका मोबाइल छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो आपके साथ आपके घर जाते हैं और आपका चार्जर भी आपसे जबरन छीन लेते हैं। अचानक उनकी नज़र आपके ईयरफोन पर पड़ती है और आपका ईयरफोन भी छीन लेते हैं। वही ईयरफोन जिसे ग्रामीण इलाकों में लीड कहा जाता है, और लीड तो टेस्ट मैच में भी होती है। और टेस्ट मैच से मुझे याद आया कि टेस्ट तो स्कूलों में होता है बच्चों के लिए, तो क्या ईयरफोन छीनना बच्चों की शिक्षा के लिए हानिकारक नहीं होगा? मुझे पता है दोस्तों कि टेस्ट मैच वाली लीड और ईयरफोन वाली लीड में अंतर होता है। मैं ये भी जानता हूँ कि टेस्ट मैच और बच्चों को टेस्ट में भी अंतर होता है, लेकिन ये बात एनडीटीवी और मेरा शो देखने वाले के दिमाग में कैसे आएगी, क्योंकि वो तो उसी बात पर यकीन करते हैं जो मैं 1 घंटे बकवास करता हूँ। मेरा शो देखने वालों के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो खुद की बुद्धि लगाकर कुछ सोचे, इसीलिए तो मैं रोज़ 1 घंटे लगातार बकवास करता हूँ और वो लोग इसे निष्पक्ष पत्रकारिता समझकर बड़े आनंद के साथ देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दंगे ही भारत की सच्चाई है। फांसीवादी नेताओं के हाथ में जकड़ा ये भारत अब बहुत ही जल्द लोकतंत्र को खत्म करने वाला है। अब ये दंगे ही भारत की सच्चाई बनकर रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा नाम भी रवीश कुमार है। मैं इस दंगे से भारत को आज़ाद करा कर रहूँगा। अरे रवीश जी, क्या कर रहे हैं? दंगा अपने वालों ने ही किया है। रवीश कुमार हमेशा दोनों पक्षों की बात करता है, और इस दूसरे पक्ष के बारे में जब मैं जाना तो मैं दंग रह गया। हो सकता है ये खबर आपको ना दिखी हो, और दिखे भी कैसे? बिकाऊ मीडिया आपको ये खबर दिखाएगा ही नहीं। ऐसी खबरें तो सिर्फ मैं यानी कि रवीश कुमार आपके सामने लेकर आता है हर रात 9 बजे। दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या इस देश के कमज़ोर अल्पसंख्यकों को अब इतना भी अधिकार नहीं है कि वो दंगा कर सके? क्या मासूम अल्पसंख्यकों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का प्रयास नहीं है? क्या दंगा करना संवैधानिक मूलों के अंतर्गत नहीं आता है? और यदि आता है तो फिर उनके संवैधानिक मूलों से उन्हें वंचित क्यों नहीं रखा जाता? दंगा करने वाले मासूम अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई करना इस देश में लोकतंत्र की हत्या है। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि देश के संसाधनों का नुकसान किस प्रकार से सही हो सकता है। दोस्तों, बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों नहीं सही हो सकता? क्या इस देश में फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते यदि कोई मासूम अल्पसंख्यक देश की संपत्तियों का नुकसान कर दे तो इसमें क्या बुराई है? ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ही आता है। जलती हुई पुलिस की गाड़ी, बस और तड़पते पुलिस वालों को देखकर यदि आपका मन विचलित हो जाता है तो निश्चित ही आप इस फांसीवादी सरकार के फैलाए गए जहर के शिकार हो गए हैं। आपके अंदर भी संघ के द्वारा फैलाया गया जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। आप भी एक संघी हैं, और यदि इस बर्बर भीड़ को देखकर आपके मन में गुस्सा आता है तो आप भी एक अंधभक्त हैं और एक अंधभक्ति के साथ पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस अंधभक्ति को छोड़िए और इन मासूम अल्पसंख्यकों का साथ दीजिए, नहीं तो इस देश में लोकतंत्र बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। खत्म तो कांग्रेस भी हो रही है, और कांग्रेस तो अमेरिका में भी है। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ट्रंप की दुश्मनी तो किम जोंग उन के साथ भी है। कहीं ऐसा ना हो कि किम जोंग उन अमेरिका के साथ साथ
भारत पर भी हमला कर दे। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना दोगलापन अपना रहा हूँ, तो इसी दोगलेपन की वजह से ही तो मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड जैसे अवार्ड हर साल मिलते रहते हैं। इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं फिर किसी प्रोपेगेंडा के साथ, बिना तथ्यों और बिना सबूत के साथ फिर से सरकार के ऊपर हम लोग इल्ज़ाम लगाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक आपने जो भी देखा बेशक वो व्यंग्यात्मक रूप में एक मजाक था, लेकिन आज के वामपंथी मीडिया की ये सच्चाई भी है। आपको किसी भी चैनल पर वामपंथी मीडिया इस तरह की बातें करते हुए मिल जाएंगे। बेशक एक भीड़ कल आकर आपके घर पर हमला कर दे, वो आपके बेटे को खींचकर बाहर निकाले और मार मार कर अधमरा कर दे, लेकिन वामपंथी मीडिया आपको ये बताएगी कि आपका बेटा वही बेटा जिसे भीड़ ने बाहर निकाल कर अधमरा कर दिया है, वो बेटा सरकारी नौकरी के काबिल हो गया है। अब आपको सरकार से सवाल पूछना है, आपको पूछना है कि उसे सरकारी नौकरी अभी तक क्यों नहीं मिली, और आपको पूछना है कि पेट्रोल के दाम 75 पैसे कैसे बढ़ गए, क्योंकि बढ़े हुए 75 पैसे आपके जीवन से कहीं ज़्यादा अनमोल हैं। आपको उन पैसों पर ध्यान देना है, आपको सरकारी नौकरी पर ध्यान देना है। इस तरह के दंगे कुछ नहीं होते हैं। बेशक कश्मीर की तरह लाउड स्पीकर पर कल ये बजे कि हिंदुओं अपने घर छोड़ दो या फिर कन्वर्ट हो जाओ, उन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि आपको नौकरी चाहिए, आपको सस्ते टमाटर प्याज चाहिए, सस्ते पेट्रोल चाहिए। दोस्तों वामपंथी मीडिया आपको इसी तरह से आपके दिमाग को भ्रमित करती रहती है और आप उनके जाल में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। उनके तथ्यों में कोई भी सच्चाई ना होते हुए भी आप लोग उन्हें निष्पक्ष और सच्चा मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार का विरोध करते हैं। दोस्तों हर वीडियो में मैं बताता हूं कि वक्त आ चुका है बनावटी खबरों से छुटकारा पाने का। अब अपने खुद की रिसर्च करिए, आपके पास खुद इंटरनेट अवेलेबल है। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के बेहुदा पत्रकारिता पर भरोसा करना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।